श्रीगंगानगर के घटसाना में किसान महापड़ाव में शामिल होने आए पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने अनूपगढ़ सहित अन्य जिले निरस्त किए जाने का सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अनूपगढ़ को कांग्रेस ने जिला बनाया था, लेकिन जिला निरस्त कर यहां के लोगों के साथ धोखा किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी, 1 महीने के भीतर ही अनूपगढ़ जिला फिर से बहाल कर दिया जाएगा। गोविंद मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भी निशाना साधा और कहा भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला बहाली की मांग को लेकर अर्जुन राम मेघवाल से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने जिला बनाया, आज वो जिला नहीं बना रहे हैं तो गलती उनकी है, उनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस का जिस दिन राज आ गया, हम 1 महीने के अंदर जिला बना देंगे। और आज भी जिले को लेकर लोगों में बहुत दुख है और यहाँ के बीजेपी के नेता भी अर्जुन जी के पास गए तो एमपी मंत्री है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनाई थी। इसका खामियाजा ना पार्टी को भुगतना पड़ेगा और जब सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर जिला हम वापस बना देंगे। राजसमंद जिले की रेलमगरा थाना पुलिस ने मदारा गांव में करीब 9 महीने पहले महिला की गला घोंटकर हत्या का खुलासा किया। करते हुए खुलासा एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने पिपरड़ा निवासी रतनलाल नट, जबरू नट और खोयल नट को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं और डेरे बनाकर कठपुतली का खेल दिखाते हैं। आरोपी कोयल गांव में भीख मांगने के दौरान सुने और छोटे मकान की रैकी करते हैं, जहां आरोपी वारदात को अंजाम देते हैं। 19 मई के रात और 20 के सुबह देर रात्रि यहाँ पर एक रेलमगरा जिला राजसमंद में एक गांव है जिसका नाम है मदारा। तो मदारा के अंदर एक रात के अंदर एक वारदात हुई थी, जिसके अंदर घर में घुस के और वहाँ पर एक जो बुजुर्ग महिला थी उसके साथ कुछ मारपीट की गई थी और उसके सोने के जेवर आदि लूटने के प्रयास के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। बांसवाड़ा शहर के ठिकरिया स्थित महावीर नगर में निजी क्लिनिक पर एक व्यक्ति उपचार के लिए गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर राज तालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस के मुताबिक 40 वर्षीय अर्जुन, जो क्लिनिक पर इलाज कराने आया था, उसकी इलाज के दरमियान मौत हो गई। अर्जुन पिता रूपा बंजारा नाम का एक व्यक्ति था, जो यहाँ डॉक्टर मयूर गांधी के यहाँ इलाज कराने आया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पर परिजन आक्रोशित हो गए थे, जिनको समझाइश की गई और उनको बॉडी सपोर्ट की और अब मामला शांत है। दौसा जिले लालसोट उपखंड मुख्यालय पर स्थित पुराने तहसील भवन में राजकीय नर्सिंग कॉलेज भगवान भरोसे चल रहा है। श्यामपुरा रोड पर निर्माणाधीन कॉलेज की बिल्डिंग का काम अधूरा रहने की वजह से वैकल्पिक तौर पर कॉलेज को पुराने तहसील भवन में चलाया जा रहा, जहां एक ही क्लासरूम में 3-3 बैच चल रहे हैं। वहीं लड़कियों को शौचालय की व्यवस्था भी नहीं। कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश मीणा ने बताया कि दिसंबर 2022 में दौसा में शुरू हो चुका था, लेकिन जिसे मई 2023 में लालसोट में शिफ्ट किया गया था, जहां 3 बैच के 180 छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं, जिन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। पुरानी तहसील भवन में कई कार्यालय भी हैं, ऐसे में यहां अधिकतर बंदरों का जमावड़ा रहने के चलते पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं हो पा रही। 9 फरवरी को नए भवन का कार्य पूर्ण होना था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। 31 मई 2025 तक कॉलेज का एकेडमिक भवन को कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जो राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय लालसोट 15 मई 2023 को शिफ्ट हुआ था। इससे पहले ये नर्सिंग कॉलेज दौसा NMTC पर चल रहा था, तो उसके बाद में ये 15 मई को यहाँ पर शिफ्ट हो गया। 15 मई से यहाँ पर कॉलेज की काफ़ी सारी समस्याएं आती है। ये एक पब्लिक कैंपस है, इसमें पटवार हाउस, ट्रेजरी ऑफिस, तो जो ग्रामीण लोग आते हैं वो पूछने वाले, उनसे सारे लोग परेशान रहते हैं। वो क्लासरूम में भी चले जाते हैं, तो टीचिंग भी, जो पढ़ाई है वो भी बच्चों की प्रभावित होती है। पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे क्लासरूम जब चलती है तो बाहर से आवाज़ ज़्यादा आती है। यहाँ पे ये जो वगैरह बैठते हैं, तो इस चक्कर में क्लास में जब टीचर क्लास ले रहा होता है तब अंदर जाके डायरेक्टली और जाके पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, फिर ऐसे सबका ध्यान इधर उधर हो जाता है। और जब बाहर बैठते हैं तो बंदर वगैरह की भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर लेबोरेटरी भी नहीं है। यहाँ पर हमें बहुत मतलब यहाँ पे लेबोरेटरी से हम बुक वगैरह इन सब यहाँ से मतलब हमें खुद परचेज करनी पड़ती है, वो भी, और एक्स्ट्रा अगर हमें नॉलेज की भी ज़रूरत है वो भी हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। और यहाँ पर जो भी वॉशरूम वगैरह है उनकी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक ही वॉशरूम है जो कि सारे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते।
जिले की धार्मिक नगरी नाथद्वारा में नगर पालिका के नवाचार से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। पालिका ने नवाचार करते हुए अब कचरा वाहनों को तिरपाल ढक कर ले जाने की व्यवस्था शुरू की। आपको बता दें कि रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। नाथद्वारा में 24 घंटे में से 18 घंटे बाजार खुले रहते हैं। सुबह 5 से लेकर शाम 7 बजे तक दर्शनों का क्रम जारी रहता है और इस समय कचरा संग्रहण वाहन भी बाजार में घूमते हैं, लेकिन खुले वाहनों से कई बार गीला कचरा सड़कों पर गिर जाता था, जिससे गंदगी फैलती है और इससे कचरा सड़कों पर बिखरा भी नहीं और दुर्गंध भी नहीं होगी। के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। अभी तक जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खुले में कचरा जाता था, उसे अब जो है ढक करके जाएगा और ये बहुत पहले से मांग की जा रही थी और आमजन और वैष्णव जनों के द्वारा इस पर बहुत ही ज्यादा गहरी नाराजगी भी व्यक्त की जा रही थी कि जो खुले में जो ट्रैक्टर ट्रॉली जाती है तो हवा के साथ वो कचरा उड़ता है और उनके मुंह पर भी आता है। तो इस प्रकार से ये बहुत दिनों से समस्या थी। इसकी निजात के लिए हमने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर और त्रिपाल की व्यवस्था कर दी और सभी कार्मिकों को पाबंद कर दिया कि जब भी ट्रैक्टर ट्रॉली से कचरा जाएगा तो वो ढक करके जाएगा। इसी के साथ ही नगर पालिका नाथद्वारा के द्वारा जगह जगह पर जहां भी कचरा पात्र थे वहां पर हमने नए डस्टबिन लगा दिए हैं और अब कोई भी कचरा हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर तीर्थ नगरी हमारी जो नाथद्वारा है वहां पर कभी भी कोई भी जगह पर कचरा जो है नीचे नहीं मिले। सिरोही तहसील की ग्राम पंचायत नवारा में बांध के पास में अवैध तरीके से कुआं खोदकर पानी का दोहन कर रहे हैं, जिससे किसानों के हक का पानी माफिया उपयोग में ले रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। लंबे समय से ग्रामीण इसकी शिकायत पंचायती राज विभाग को कर रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अवैध तरीके से पानी दोहन का मामला सामने आने के बाद पंचायती राज विभाग और सिंचाई विभाग खानापूर्ति करते नजर आ रहे। हालांकि जिला परिषद की जांच के दौरान ये दोहन अवैध पाया गया। कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। कैसमोट एरिया में अवैध रूप से कुआं खोदा है, जिसकी सिंचाई वो लगातार कर रहा है। जिसके आसपास के किसानों को पानी की समस्या के कारण हम लंबे समय से शिकायत करते आ रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके राजनीतिक दम पर वो सिंचाई कर रहा है और हमारा 2 साल से कुआं बंद है। हमारी जमीन में 2 साल से वो बबुल खड़े है। नवारा बांध का कोई एक जो इसमें बांध की स्ट्रिप डाउनवर्ड में जो हुआ है उसको हमने बंद कराने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देश किया था। पंचायत ने विद्युत कनेक्शन वगैरह विच्छेद कर दिए, फिर भी वो कई और पानी का दोहन कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको पाबंद कर देंगे कि दोहन नहीं हो, और फिर भी दोहन होता है तो उसको डिस्ट्रॉय कराने के ग्राम पंचायत को निर्देश दे दिए। डूंगरपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हजारों लोगों की पेंशन पर तलवार लटक सकती है। जिले में 2,07,107 पेंशनधारियों में से 1,74,129 पेंशनधारियों ने अब तक वार्षिक सत्यापन करवाया है, जबकि 32,978 पेंशनधारियों ने सत्यापन नहीं करवाया। जबकि सरकार ने सत्यापन करवाने की अवधि को 2 बार बदला है। इधर अब 15 फरवरी तक सत्यापन से वंचित पेंशनधारी अपना सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आगे फिर उन्हें अपनी पेंशन से महरूम रहना पड़ेगा। विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में 2,07,000 के करीब पेंशनर हैं। इन पेंशनरों को प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में अपना वार्षिक सत्यापन कराना होता है। चूंकि कुछ पेंशनरों ने सत्यापन नहीं कराया तो विभाग ने इनके सत्यापन की तारीख है वो 31 जनवरी कर दी थी, और 31 जनवरी करने के बाद भी पेंशन सत्यापन शेष रहा था, तो अब 15 फरवरी तक इनका वार्षिक सत्यापन के लिए स्वीकृति प्रदान की है सरकार ने, और अभी भी लगभग 33,000 पेंशनरों का वेरिफिकेशन होना शेष है। के अभाव में इनका पेंशन का भुगतान है वो रुक सकता है।